बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरण की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रथम लड़ाऊ श्री गुरु, वंदन करी श्री हरिदास। विपुल प्रेम निजु ने मगही, कही सुजस बिहारी नदास। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो, गुरु गोविंद आही। श्री बिहारी दास हरिदास को, जीवत है मुख चाहि। नमः कुंज बिहारिने, नमः कुंज बिहारिने, नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्ग प्रभालवे। प्रथम कृपा प्रकाशिने, श्री गुरु परम सुभाव। प्रेम दृष्टि सुसीचिए, रसिक शिरोमणि राम। कृपा करो तुम लाडिली, अंग संग सुख दर्शाए। तन मन बिलसो एक रस, प्रीतम प्राण समाए। सुनो रसिक वर राव, कुंज बिहारी ने लाडिले। अब दीजे अपनो भाव, लीजे बेगी बुलाई गे। करुणा सिंधु दयाल हो, बाके बिरदन नाथ। कब कृपा करी राखी हो, निस दिन अपने साथ। चरण कमल शीतलाई के, गाऊ गुण सुख रास। आनंद निधि कृपानित, पाऊ प्रेम प्रकाश। हो अनाथ तुम नाथ हो, करुणा सिंधु उदार। ललित प्रिय हरिदास जू, अवसु सुखद बिहार। रसिकानन्य उपासिका, जिते दास हरिदास। तिन तिन कीने चरण रजन, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रजन, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रजन, सिर धरे बिहारी दास। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिने नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। तो सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। तो हमने हरिदासी उपासना के बारे में वैसे बहुत सारी बातें अब जान ली हैं। इस रस की उपासना, इस रस का चिंतन, इस रस की सारी प्रमुख अंग हम देख चुके हैं। आज हम वैसे तो मैं पहले कह चुका था कि गृहस्थों को इस मार्ग में किस तरह चलना चाहिए, ये हमें देखना है। लेकिन उसके पहले हम कुछ प्रमुख विचारों पर चिंतन करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कुछ कुछ अंगों पर आंशिक रूप में हम चर्चा करेंगे और तत्पश्चात हम गृहस्थों के लिए
इस रस में किस तरह उतरा जाएगा, या जो अपने संस्कार है उसका पालन इस रस रीति में रहते हुए उसका पालन किस प्रकार से होता है, उसके बारे में जानने की हम चेष्टा करेंगे। तो यदि हम श्री स्वामी जी महाराज के दास हैं तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हम चर्चा करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, है ना। समझो हम स्वामी जी महाराज के उपासक हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसका सूत्र है कि कौन से भी कार्य का, कौन से भी काम का स्वयं को कर्ता नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई आपसे भी कहे अरे आप तो ऐसे हो वैसे हो, तो बाकी को भी बात मत मानो। एक तो अपने आप को आप कर्ता मत समझो, या अगर कोई आप और आपको कर्ता बोले तो उसकी बात मत मानो, क्योंकि श्री स्वामी जी महाराज सकल कर्ता के कर्ता है। अगर ये प्रकृति पुरुष का संपूर्ण खेल है तो स्वामी जी महाराज उसके खिलाड़ी है। इसलिए स्वामी जी महाराज ही सकल कर्ता के कर्ता है। इसलिए अगर हम इस उपासना में दास है, अब देखो मैं बात कर रहा हूँ इस उपासना में अगर हम स्वामी जी महाराज के दास है तो दासत्व में दास बन के जो सेवा होती है, अब वो सेवा करने वाला कौन है, मैं किसी अन्य कार्य की बात नहीं कर रहा हूँ। दास भाव से, क्योंकि दास भाव में भोग भाव नहीं आता, तो दास भाव में रह के हम जो भी सेवा कार्य करते हैं, जो भी, तो उसे हमें अपने आप को उसका कर्ता नहीं समझना चाहिए। और अगर कोई और भी हमें उसका श्रेय देना चाहे तो भी हमें उसका बात स्वीकार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वामी जी महाराज ही सब कर्ताओं के कर्ता है। और किसी के भी कौन से भी कृत्य में या कृत्य से हमें दुख नहीं होना चाहिए, हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। उसको कृपा प्रसाद समझ के कोई भी कार्य, अगर कोई भी किस तरह का भी व्यवहार हमारे साथ करता है तो प्रमुख बात हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, हमें दुखी नहीं होना चाहिए, और प्रसन्नतापूर्वक कृपा प्रसादी मान के हमें सब कुछ सहन करना चाहिए। और उस व्यक्ति के प्रति, कोई भी हो, परिस्थिति के प्रति, जीव मात्र के प्रति हमें विपरीत भाव नहीं करना चाहिए, या विपरीत क्रिया नहीं करनी चाहिए, या ऐसा कुछ करने का सोचना भी नहीं चाहिए और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि उनकी हर एक कृति मंगलमय का मंगल विधान है, इस तरह हमें समझनी चाहिए। और हृदय में उस व्यक्ति को प्रसन्न करने का ही भाव हमें रखना चाहिए। अगर हम अपने को स्वामी जी महाराज के दास मानते हैं तो अगर हम सदा सर्वदा उस सर्वोपरि रस से सुखी रहना चाहते हैं, अब तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हम सदा सर्वदा सुखी रहना चाहते हैं तो हमें अपना जो हठीला स्वभाव रहता है, हठीला स्वभाव, उसे हमें छोड़ना चाहिए। श्री गुरु, संत और जो भी हमारे वरिष्ठ हैं,
उनके अनुगत रह के ही हमें दीनतापूर्वक, बड़े दीनतापूर्वक उनके वचनों का हमें पालन करना चाहिए और हमेशा हमें उनका आज्ञावर्ती रहना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हमें सदा सर्वदा सर्वोपरि सुख चाहिए, उस सुख की अनुभूति चाहिए, उस नित्य विहार की अनुभूति चाहिए, तो पहला चीज़ है हमें अपना हठीला स्वभाव छोड़ना चाहिए और श्री हरि गुरु और वरिष्ठ आचार्य जो भी है उनके आज्ञा में हमें रहना चाहिए, उनके अनुगत रहना चाहिए और बड़ी दीनतापूर्वक उनके वचनों को हमें पालन करना चाहिए। ये पहली बात। और दूसरी बात कि श्री हरि, श्री स्वामी जी, श्री बिहारी जी को हमारे हृदय में अटल निवास है। स्वामी जी महाराज और बिहारी बिहारिन, इनका हमारे हृदय में अटल निवास है और वे नित्य हमारे संग में है, नित्य हमारे अंग संग है। इसका हमें विश्वास करना चाहिए और उनके रुचि में ही अपनी रुचि मिलानी चाहिए। अगर ये हम चीज़ करेंगे तो सदा सर्वदा हमें उस सर्वोपरि रस की अनुभूति होते रहेगी। तो अगर हम स्वामी जी के रस रीति में श्री धाम वृंदावन में वास कर रहे हो या अगर हम धामवासी हो गए हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो एक पग भी, पल भर के लिए भी, एक पग भी वृंदावन के बाहर जाने का मनोरथ तक नहीं करना चाहिए। जाने की तो बात, और एक पग भी इस धाम के बाहर जाने का मनोरथ भी नहीं करना चाहिए। और जो भी ब्रजवासी है उसमें या उनमें हमें कौन से भी प्रकार का दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। उन्हें सदैव निर्दोष ही मानना चाहिए। यानी कि किसमें हमें दोष दर्शन होना भी नहीं चाहिए और किसी के प्रति हमें दोष करना भी नहीं चाहिए। एक तो होना भी नहीं चाहिए और करना भी नहीं चाहिए दोष दर्शन। अगर हम धाम में वास कर रहे हैं तो, वैसे धाम के बाहर रह के भी ये नहीं होना चाहिए, पर ये खास करके धामी के लिए है और धामवासियों के प्रति है। और अगर ऐसा हम जहाँ भी रहे उधर हम अगर उसी को श्री धाम समझे तो हमें चराचर के किसी भी जीव के प्रति हमें कभी भी कोई भी किसी भी तरह का दोष दर्शन करना या सोचना नहीं चाहिए। अगर हम श्री धाम में रह रहे हैं तो हमें निष्काम होकर रहना चाहिए और जो भी कुछ करो तो श्री हरि, श्री गुरु, श्री हरि और संत और दीन जनन के हितार्थ ही हमें करना चाहिए, कुछ भी अगर हम यहाँ पे करना चाहते हो तो। और हमेशा रज और ब्रज की रज, वृंदावन की जो रज है और वृंदावन की जो लता है, खग मृग लता पता तरा तरु तमाल बिटप यमुना आदि,
ये जो है हमें हमेशा उनकी सेवा के भाव में रहना चाहिए, उनको हमें अपने आराध्य के स्वरूपन में देखना चाहिए। खास करके रज और लता को हमें आराध्य के भाव से ही रखना चाहिए, उन्हें कभी सताना नहीं चाहिए। अगर हम धाम में हैं तो हमें जमुना जी, निधिवन जी और बिहारी जी के नित्य दर्शन और स्पर्श करना चाहिए। गरम धाम में है तो ये बातें हमें नित्य प्रति करनी चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी जो धाम में रह के हमें करनी चाहिए। बाद में कभी भी अगर हमारे सामने श्री स्वामी जी महाराज को या बिहारी जी को अगर हमारे सामने प्रसादी आवे तो हमें उसे, हम कितने भी व्यस्त को ना हो, कोई भी काम में क्यों ना हो, तो हमें उसका अनादर नहीं करना चाहिए। हमें उस प्रसादी को चाहे थोड़ा किनका भी क्यों ना हो तुरंत ग्रहण करना चाहिए। अगर ऐसे बोलते रुक जाओ, हम ऐसा माला दिखाते अरे रुक जाओ, ऐसा करते अरे थोड़ा रुको, तो ये बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। ये प्रसाद के प्रति बहुत बड़ा अनादर होता है। इसीलिए हमें तुरंत उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, उस प्रसाद को पाना चाहिए। और कभी भी प्रसाद में दोष मत देखो और अपने खुद की पवित्रता और अपवित्रता का भी ख्याल हमें नहीं करना चाहिए। जब भी हमारे सामने प्रसाद आवे हमें तुरंत उस प्रसाद को पाना चाहिए और हमेशा प्रसाद को अपने इष्ट का ही स्वरूप मानना चाहिए और इष्ट का स्वरूप जानते हुए कभी भी किसी भी प्रकार का अनादर उस प्रसाद का नहीं होना चाहिए। यदि हम स्वामी जी के रस रीति में या रस रीति के अगर प्रेमी हो तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम स्वामी जी के रस रीति के प्रेमी हैं तो श्री स्वामी जी मेरे हैं और मैं उनकी नित्य सखी हूँ, ये प्रतिदिन जल लेकर संकल्प करना चाहिए। जो हमारी संकल्प प्रार्थना है वही करवा को जल लेके हमें इसकी ये संकल्प की प्रार्थना करनी चाहिए जल लेके, और अपने भाव नेत्रों से, अपने भाव राज्य में अपने भाव नेत्र से हमेशा अपने हृदय में अपने आराध्य इष्ट प्रिया प्रियतम का हमें अवलोकन करना चाहिए कि वे नित्य हमारे या निरंतर हमारे अंग संग है, हमारे संग ही है या संग ही विहार कर रहे हैं। ये हमेशा भावना रखनी चाहिए या इसी को भावन में देखना चाहिए। और हमेशा श्री स्वामी जी महाराज के रुख में ही अपना रुख रखना चाहिए। उनकी प्रत्येक क्रिया में हमें प्रसन्न रहना चाहिए और उनके ही प्रसन्नता के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए। और अपने आप को हमें स्वामी जी महाराज का शरणागत समझना चाहिए। सब कुछ हमें उनके चरणों पे समर्पित करना चाहिए और हर एक वस्तु व्यक्ति परिस्थिति उन्हीं की ही है, इसको दृढ़ता से मान के
उनकी ही सेवा में लगाना चाहिए और कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि से हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। और अपने तन मन की सुख सुविधा के ओर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, अपना चित्त उसमें नहीं लगाना चाहिए। अपना चित्त हर पल श्री प्रिया प्रियतम के केली सुख विलास में ही रहना चाहिए। अगर हम संतों की सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा करते हुए कभी भी कोई भी किसी भी संत भगवान की स्वभाव और क्रिया को हमें बुरा नहीं मानना चाहिए और कभी भी उनकी निंदा या उन पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। यदि हम संत की सेवा कर रहे हैं, उन पे हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये स्वामी जी के निजजन हैं, इन्होंने स्वामी जी की कंठी, तिलक आदि भेष को धारण किया है। इस बात का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये साक्षात स्वामी जी का सम्मान हो जाता है। और यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक और निष्कामता से हमें संत भगवान की सेवा करनी चाहिए और वो सेवा करके भी उस सेवा का अभिमान हमारे हृदय में कभी नहीं आना चाहिए। और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि संतन की सेवा को ही श्री स्वामी जी और बिहारी जी अपने सेवा से भी विशेष मानते हैं। मोते अधिक संत कर लेखा। तो इस प्रकार कुछ विशेष चीज़ या यो कहो कि कुछ क्रिया के वक्त किस तरह हमारे भाव होने चाहिए, किस तरह हमारा व्यवहार होना चाहिए, वो हमने आपको बता दिया है। अब हम इस उपासना के बारे में कि गृहस्थ को किस प्रकार ये उपासना करनी चाहिए या इस परंपरा में जितने भी गृहस्थ हैं उनका जीवन किस तरह से होना चाहिए, उसके ऊपर हम आज से चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं। अब हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि श्री हरिदास परंपरा में गृहस्थों का जीवन किस प्रकार होना चाहिए। तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जी के जितने भी जन हैं वे सर्वोपरि बड़भागी है। तो आप बोलेंगे क्यों, ऐसा क्यों, हमारे ही जन या स्वामी जी के ही जन बड़भागी क्यों है? तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में ये जो ब्रह्मांड है वो सर्वोपरि है। और इस ब्रह्मांड में भी 9 वर्ष है, 9, और उसमें भी भारतवर्ष सर्वोपरि है। भारतवर्ष में लगभग 36 प्रांत है, उनमें भी उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ है। उस उत्तर प्रदेश में भी ब्रजमंडल सर्वश्रेष्ठ है। उस ब्रजमंडल में श्री वृंदावन श्रेष्ठ है। उस वृंदावन में भी निधिवन राज श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। और यही क्रमानुसार सब ठाकुरों में बिहारी जी और आचार्य में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज और उपासना में नित्य विहार उपासना और उपासकों में श्री स्वामी जी महाराज के उपासक सर्वश्रेष्ठ यानी कि सर्वोपरि बड़भागी है।
और अगर जिस किसी जीव को ये जो बहुत विरली ऐसी अगर पदवी मिली है और ऐसी वस्तु मिलने के बाद भी अगर वो व्यक्ति श्री स्वामी जी महाराज को छोड़ के और किधर अपना मन लगावेगा तो वो अपनी वस्तु से, निज वस्तु से वंचित रह जाएगा और तो फिर वो अभागेपन के भी सर्वोपरिता हो जाएगी, सर से बड़ा अभागी हो जाएगा अगर वो इस रस रीति को पाके भी उस रस को हासिल ना कर पाया। इसीलिए ये बात को हमें समझना चाहिए कि ये स्वर्ण अवसर हमें महान से महत कृपा से प्राप्त हो गया है। मानो कि जिस जैसे जो सुमेरु पर्वत जो अचल है, अचलायमान है, वो चलायमान हो गया है। अर्थात स्वामी जी महाराज जो अटल है वे भूतल में प्रकट होके, यानी ये समय में हमारी जो भी भूतल पे उनका जो आगमन हो गया है वो इतना सुंदर संयोग हो गया है और उनकी कृपा से हमने उन्हीं की परंपरा में कंठी या दीक्षा ली है और उनसे अपना संबंध जोड़ लिया है। देखो, और हम जैसे अधम पतित जीवों पर भी स्वामी जी ने अपनी अपार करुणा का वर्षाव कर दिया है। इसलिए अपने सौभाग्य की हमेशा सराहना करनी चाहिए। अपने कुछ आचार्य कहते हैं, राजा चितियो रानी भई, जाति पाति की राइधी गई, जब तो भोंदू जगत में अब रसिकन सिरताज, श्री कुंज बिहारी ने बाल ने यही विधि कियो काज। जगत में तो हम मूर्ख और भोंदू बन के ही घूम रहे थे, लेकिन जो रसिक सिरताज है उनकी जैसे ही कृपा होगी तो श्री कुंज बिहारी ने प्यारी जू ने हमारा काम बना दिया। क्योंकि जो चक्रवर्ती सम्राट होता है उसका जो बालक रहता है या राजकुमार रहता है वो भी चक्रवर्ती कहलाता है। तो ये जो उपासना है ये अति विशुद्ध है और इसीलिए उसके उपासक भी अत्यंत विशुद्ध होने अति आवश्यक है ना। तो इस बात को हमें ठीक से समझना चाहिए कि ये उपासना जो है वो अति विशुद्ध है। इसीलिए इस उपासना के जितने भी उपासक हैं उनको भी विशुद्ध होने की आवश्यकता है। अविवाहित और नैष्ठिक ब्रह्मचारी ही इस उपासना के अधिकारी है ना। तो ये जो उपासना है, इसलिए मैं बार बार ये चेता रहा हूँ कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी इस उपासना के अधिकारी है। गृहस्थ के प्रपंच में फंसे हुए इस उपासना के सही मायने में पात्र नहीं है। लेकिन श्री रसिक देवजू महाराज जी की आज्ञा से ललित किशोरी महाराज जी ने
इस उपासना में या इस रस रीति उपासना के पद्धति में गृहस्थ के लिए भी एक दरवाज़ा, एक फाटक खोल दिया है। और तब से गृहस्थ भी इस उपासना में प्रवेश करने लगे। इसलिए अब यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि साधक चाहे गृहस्थ भगत हो या विरक्त संत हो, जो सोचो या जो सोचेगा वही हो जाएगा और उसे भी ये नित्य विहार रस मिल जाएगा। इसलिए जो साचो सन्मुख भयो काऊ दिनो नित्य विहार, या साची शरण ले स्वामी की सो तो पहुँचन पावे। तो हमारे आचार्य महानुभाव ने भगत जो विरक्त है सबकी रीति को निरूपण किया है और उसे बहुत विरक्त की जो रहनी है उसे बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। इसलिए वो कहते हैं कि अपनी चलो गले पहचानी। और अगर हम इनके उपदेशानुसार चलेंगे तो ज़रूर ही हम उस देश तक या उनके कहने अनुसार अगर हम इस रास्ते पे चलेंगे तो ज़रूर ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि ललित किशोरी देव जी ने इस रस रीति के प्राप्ति की केवल 2 ही दिशाएं बताई है या 2 ही क्रिया है, एक है सनकादिक, एक है जनकादिक, है ना। 2 ही क्रिया, सनकादिक क्रिया और जनकादिक क्रिया। तो सनकादिक क्रिया क्या है? जैसे कि बाल ब्रह्मचारी विरक्त महात्मा है, ये है इस रस रीति की सनकादिक क्रिया। और एक अगर इस रस रीति की प्राप्ति की क्रिया है वो है जनकादिक, है ना। ये जनकादिक क्रिया मतलब क्या? विदेह की जैसी, संसार में रह के भी संसार का ना होना, संसार में रह के भी जो संसार से मुक्त है, ये उनकी क्रिया है। क्रिया तो 2 ही है, या तो सनकादिक के जैसी, है ना, चतुष्क कुमारों के जैसी, या फिर जनक महाराज के जैसी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये उपासना सिद्ध होने के लिए बहुत दुर्लभ है। क्योंकि अगर देखो अब हम कहेंगे अरे सनकादिक तो हम है नहीं, अब हम है गृहस्थ, तो हमारे लिए क्या छूट है? हम पहले ही बोल देते अरे छूट किधर, अब तो हमारे लिए ज़्यादा माल लगेगा, ज़्यादा रकम लगेगी हमको, ज़्यादा रकम, है ना। क्योंकि हम जब आवेंगे तो अकेले नहीं आएंगे, अब थाली एक की नहीं लगेगी, थाली 2, कम से कम 2, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो लोग ज़्यादा तो थाली ज़्यादा, थाली ज़्यादा तो कीमत ज़्यादा, और कीमत ज़्यादा तो मेहनत भी ज़्यादा होगी। इसीलिए इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। अब जो विरक्त है उनकी बात अलग है। अब उनके लिए सनकादिक रस रीति जीवन पद्धति, एक विरक्त की जीवनी के बारे में अपने रस ग्रंथों में बहुत सारी बातें की गई है।
और ताकि जो कि ये केवल विरक्त के ही देश था, इसीलिए गृहस्थ के रहने के बारे में इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, क्योंकि तब शायद उन्होंने सोचा ही ना था कि गृहस्थ में रह के भी इस रस को कैसे कोई प्राप्त कर सकता है। लेकिन श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज के कृपा से गृहस्थ को भी इस रस रीति में प्रवेश मिल चुका है। इसीलिए जैसे कि हम कहते हैं कि ये जो रस रीति है ये लोक रीति और वेद रीति से परे है। एक कालातीत गुणातीत ऐसी रस रीति है। इसीलिए इस रस रीति के उपासक को भी कालातीत और गुणातीत होना अवश्यम भावी है, या फिर वो जो है उसे इस रस रीति को ठीक ठीक समझना होगा। क्योंकि अगर इसमें ये लोक मर्यादा से परे है तो वेदोक्त क्रियाओं का इसमें कोई भी अनुशासन नहीं होगा। तो इस समाज में भी हम रह रहे हैं और इस समाज से परे इस रस रीति को भी अगर हम पालन कर रहे हैं तो जितने भी जो संस्कार हैं वो हम कैसे करेंगे, उनका पालन हम कैसे करेंगे, ये बात को हमें ठीक ठीक समझना होगा, है ना। अगर हम नहीं समझेंगे तो बहुत उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इस रस रीति में जो भी उस निकुंज की प्राप्ति चाहता है, जो भी इस वृंदावनीय रस को प्राप्त करना चाहता है, तो कैसा किया जाएगा, कैसा करेगा। तो क्योंकि हमारे वैदिक और सनातन प्रणाली में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों के बारे में कहा गया है। 16 संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक। पहला जन्म संस्कार रहता है और आखिरी वाला अंतिम संस्कार कहते हैं, है ना। जन्म संस्कार और अंतिम संस्कार, और उसके बीच और 16 संस्कार 14 संस्कार है ना। शायद आपको ये पता सब होगा ही। तो अब हम आगे चलकर इसमें देखेंगे कि ये जन्म संस्कार हमें किस तरह करनी चाहिए, हमारा जो घर में जो पूजा स्थल रहेगा वो किस प्रकार होना चाहिए, हमारा खान पान किस प्रकार होना चाहिए, हमारा जो व्यवहार है वो किस प्रकार होना चाहिए, हमारा जो अयाचक वृत्ति है यानी कि अयाचक वृत्ति को हम किस प्रकार इस रस रीति में पालन कर सकते हैं। तत्पश्चात विवाह प्रसंग या विवाह संस्कार या विवाह प्रसंग किस प्रकार होना चाहिए, विवाह विधि किस प्रकार होनी चाहिए, और तत्पश्चात जो परोपकार की भावना है वो एक गृहस्थ में किस प्रकार होनी चाहिए, श्री धाम वृंदावन के प्रति हमारा किस प्रकार का भाव होना चाहिए, और हमारा जो क्या बोलते हैं, जो हम ट्रैवलिंग करते, ट्रैवलिंग यहाँ वहाँ आते जाते रहते हैं, आवागमन जो करते रहते हैं, तो उसमें हमें किस प्रकार की सावधानी बरतनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तत्पश्चात इस रस रीति में हमें संग किस प्रकार का हमें संग करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और बाद में श्री हरु गुरु और संतों की सेवा किस प्रकार हमें करनी चाहिए, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और बाद में जो अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार उसकी विधि किस प्रकार से होगी या वो संस्कार किस प्रकार से हम करेंगे, इसके बारे में भी हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। और ये सब चर्चा करने के बाद हम एक निष्कर्ष पे आएंगे
कि अंततो गत्वा हमें क्या समझना है और किस प्रकार हमें इस रस रीति में रहते हुए इस संसार में अपना वक्त गुजारना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। और वो चर्चा होने के बाद, क्योंकि अब ये रस रीति की जो चर्चा है वो अब हमारे जो नित्य का जीवन जो है, हमारा जो निजी जीवन है, अब उसके बारे में है कि किस तरह हमें जीना चाहिए। और जो भी जितने भी संस्कार है, हमारे भाव है, हमारी सेवा है, हमारा खान पान से लेके, हमारा व्यवहार से लेके, हमारा जो घूमना फिरना आदि जो भी है, वो किस मर्यादा में रह के हमें करना चाहिए, उसके बारे में हम इसके ऊपर कल से चर्चा करेंगे। क्योंकि अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हम इस रस रीति में, इस निकुंज की उपासना में तो हम आ गए, क्योंकि हम अगर हम उस निकुंज के मार्ग के राही है, तो इस मार्ग पे चलते हुए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कल से करेंगे। तो आज हमने कुछ विशेष या अनमोल रत्नों के बारे में चर्चा की, कुछ विशेष चीज़ों के बारे में जो हमें समझनी अत्यावश्यक थी, या हमारा व्यवहार या हमारे सोच के बारे में। और कल से हम जो अभी मैं आपको जो जन्म संस्कार से लेके अंतिम संस्कार कर लेके और हमारा व्यवहार, आचरण, खान पान आदि के बारे में कल से चर्चा करेंगे।